राजीव नगर और नेपाली नगर में जमीनी विवाद का तार दरअसल सत्ता से जुड़े हुए लोग, भूमाफियाओं और बिहार राज्य आवास बोर्ड की मिलीभगत से जुड़ा है। एक दूसरे की मदद से सिंडिकेट बनाकर सरकारी जमीनों को बेचा गया। इसमें भूमाफिया के अलग अलग कई गैंग भी शामिल है, जिन्हें किसी न किसी राजनेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। सूत्रों की माने तो अब तक 7 ऐसे भूमाफियाओं का पता चला है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर पहले अपना कब्जा जमाया, फिर उसे 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए प्रति कट्ठे के हिसाब से उसे बेच रहे हैं। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। इस बाबत वहां के राजकुमार पंडित का कहना है कि गांव के घर को इन्होंने बेच दिया था। इससे मिले पैसे और कुछ जमा पूंजी को मिलाकर 8 लाख रुपए में 5 धुर जमीन 2015 में खरीदा था। फिर धीरे धीरे करके कुल 6 लाख रुपए खर्च कर परिवार के रहने लायक घर बनाया। वहीं अब जिला प्रशासन से इन्हें 3 दिनों का वक्त मिला है। अपने ही घर को खाली करने के लिए घबराया हुआ ये परिवार उसको खोज रहा है, जिससे उसने जमीन खरीदी थी, पर अब उसका कोई पता नहीं। आलम ये है कि अब इस परिवार को किराए पर अब घर नहीं मिल रहा। ऐसे ही न जाने सैकड़ों परिवार हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी से रहने के लिए आसियाना बनाया था, जिसे अब प्रशासन उसे उजाड़ने में लगा हुआ है। कई परिवार तो अनजाने में ही भूमाफियाओं के शिकंजे में फंस गए। इन तीनों के जरिए ही दबंग पूर्व विधायक राजीव नगर में अपना सिंडिकेट चलाते हैं। आवास बोर्ड की सरकारी जमीन को भी इन्होंने अपने सिंडिकेट के जरिए बेचा। ऐसे लोग जिनके घर लूटे या जिन्हें अपना घर तोड़े जाने का डर सता रहा है, उसमें पूर्व विधायक के लोगों से जमीन खरीदने वाले भी शामिल हैं। सवालों के घेरे में सबसे अधिक बिहार राज्य आवास बोर्ड है। ऐसे में सवाल है कि जब भूमाफिया उनकी जमीनों को अपना बताकर बेच रहे थे, उस वक्त आवास बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? ये चाहते तो आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचा सकते थे, मगर ऐसा किसी ने नहीं किया। इतना ही नहीं जनाब, आरोप ये भी है कि इन लोगों से घर बनाने के दौरान भी अवैध रुपए की वसूली की गई। इस बीच सोमवार की शाम पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन के घर तोड़ने के अभियान पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। फिलहाल आगे के फैसले जानने के लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।